एसबीआई कार्ड्स के लिए बहुत पॉजिटिव असेंडिंग चैनल में बढ़ता हुआ प्राइस, लेकिन खतरा है राइजिंग फाइनेंस कॉस्ट से। एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भारत का पहला एनबीएफसी एसबीआई के सब्सिडियरी के रूप में क्रेडिट कार्ड बिजनेस के साथ ऑफर करता है दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी सब्सटैंशियल मार्केट शेयर के साथ पाया जाता है नंबर 2 पर। होल्डिंग कंपनी की हैसियत से एसबीआई का शेयर होल्डिंग 69%, करीब 26% कंट्रीब्यूशन डीआईआईस और एफपीआई से। सब्सिडियरी के नाते एसबीआई कार्ड को प्राप्त है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर बेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिससे हासिल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज। एसबीआई कार्ड का मार्केट एंट्री आईपीओ और लिस्टिंग के साथ मार्च 2020, उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ अगले 18 महीनों में पीक 1165 अगस्त 21, अक्टूबर में थोड़ा गिरावट और गिरावट का सिलसिला जारी अगले 8 महीनों में, लोवेस्ट 686 जून 2022। गिरावट के पीछे दो खास कारण, कस्टमर डिफॉल्ट का डर और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में बढ़ोतरी की संभावना। शेयर प्राइस मूव करता रहा ट्रायंगुलर पैटर्न में और पहुंच जाता है 926 बाय जून 2023 तक। जून 2023 से पिछले 6 महीनों में शेयर प्राइस लगातार गिर पड़ा, पहुंच गया 733 17 नवंबर पर, जिसके पीछे का प्रमुख कारण था आरबीआई का एक डायरेक्टिव, जिसके मुताबिक अनसिक्योर्ड लोन रिस्क वेट को 25 पॉइंट से बढ़ा दिया गया। अनुमान है कि इसका असर होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पर, और आखिर में इसका असर होगा कॉस्ट टू कस्टमर्स। इस बीच 17 नवंबर से एक महीने के अंदर शेयर प्राइस पहुंच चुका है 768। इस मूवमेंट के पीछे कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। पिछले एक महीने में एसबीआई कार्ड्स के प्राइस एक्शन डेटा में क्वांटिटी प्राइस के साथ मूव करती हुई पाई गई। जब प्राइस 17 नवंबर को गिरा तो उसके साथ था क्वांटिटी सपोर्ट करीब 1 करोड़ शेयर्स का, जिसके बाद जब कभी शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा उसके पीछे था क्वांटिटी का सपोर्ट। इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइसेस के साथ क्वांटिटी का चलना एसबीआई कार्ड शेयर प्राइस के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा सकता है। एसबीआई कार्ड का शेयर प्राइस मूवमेंट खासकर जून 2022 से पाया जाता है ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव करते हुए, और हर बार शेयर प्राइस बॉटम टच करके रिवर्स होता है। वो लेवल रहा है पिछले लो से ऊपर, सजेस्ट करते हुए चैनल है असेंडिंग, और ये बुलिश फीचर एसबीआई कार्ड प्राइस मूवमेंट के लिए बहुत खास हो सकता है। पिछले 3 सालों में अगर क्वार्टरली प्राइसेस ऑफ एसबीआई कार्ड्स की बात करें और जिसके साथ वॉच करें प्राइस अर्निंग मल्टीपल, एक चीज सामने आती है। पिछले 7 क्वार्टर्स में प्राइस अर्निंग मल्टीपल रहा है मीडियन पीई से बहुत नीचे और लगातार गिरते हुए। यह साबित करता है कि एसबीआई कार्ड का पीई मल्टीपल जो रहा है लोवेस्ट इन ईयर्स, आजकल अपने अट्रैक्टिवनेस की तरफ इशारा करता है। ग्रोथ रेट में रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और पिछले 1 साल में उससे भी ज्यादा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है रेवेन्यू से आगे 5 ईयर ग्रोथ, और लेटेस्ट ईयर ग्रोथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज पहुंच गया है ऑल टाइम हाई 16.5%। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की असली पहचान हर साल बढ़ता हुआ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। रिसेंट H1 और पिछले 3 सालों में साइजेबल ग्रोथ आया है, जिसके कारण कंपनी के कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट होने की संभावना। अपने बढ़ते हुए इक्विटी को सही तरह से इस्तेमाल करके कंपनी सफल रही है अच्छा प्रॉफिट्स पाने में, जिसके कारणवश रिटर्न ऑन इक्विटी पहुंच गई है क्वाइट इंप्रेसिव लेटेस्ट ईयर में 23%। स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज। क्रेडिट कार्ड मार्केट में मेजर प्लेयर होने के नाते एसबीआई कार्ड्स का हमेशा रहता है कोशिश कार्ड एडिशन ट्रैक्शन बनाए रखने के लिए। उसका मार्केटिंग इनिशिएटिव में आता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें शामिल रिसेंट को ब्रांडेड रिलायंस रिटेल कार्ड, जिससे आशा है कि कंपनी का रीच और स्ट्रेंथ बेटर हो। क्वार्टरली बेसिस पर कंसर्न सामने आते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का, जो Q1 प्लस Q2 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देता है 25%, जो एनुअल ग्रोथ से कम है, फिर भी नॉर्मल।
लेकिन कंसर्न की बात सामने आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जहां H1 करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर ग्रोथ आता है वेरी स्मॉल 3.7%। इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन आता है गिरते हुए पीबीटी परसेंटेज में, जो गिरकर पहुंच गया है 19% प्लस। इस गिरते हुए प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण प्रोविजनिंग, जो इंपायरमेंट का प्रोविजन परसेंट पिछले H1 से इस H1 में करीब 15% से पहुंच गया है 18.3 एडिशनल प्रोविजनिंग। और दूसरा कारण फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी एज ए परसेंटेज ऑफ फाइनेंस इनकम, करीब 24% से इसका हिस्सा पहुंच गया है 31.8%। बढ़ते हुए फाइनेंस कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम का हिस्सा ओवरऑल रेवेन्यू में 41% रहा है। फाइनेंस कॉस्ट और प्रोविजनिंग दोनों एसबीआई कार्ड के ऊपर भारी दबाव बनाए रखे हुए हैं। एक यूनिक एनबीएफसी, रेवेन्यू में बढ़त, मार्केट शेयर सब्सटैंशियल और पीई मल्टीपल वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में बढ़ोतरी, साथ में प्रोविजन भी ऊपर की तरफ। आशा करते हैं एसबीआई कार्ड पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही रिसोर्सफुल वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।